राजेश जो कि पेशे से दूध बेचने का काम करता है, वो कॉलोनियों में हर घरों में सुबह और शाम दोनों ही शिफ्ट में अपने घर से उसने भैंस पाल रखे थे, तो तबेले की दूध की वो सप्लाई करता था। उस घर में उधर में जो कॉलोनियां होती थी वहां पर वो दूध दिया करता था। एक दिन जब वो दूध देने गया था तभी एक नए मकान मालकिन उसको आवाज देती है, कहती है कि भैया मुझे भी दूध दे सकते हो। तो राजेश जैसे ही मुड़ता है तो देखता है कि एक खूबसूरत महिला जिसकी उम्र लगभग 38-40 साल के आसपास रही होगी, देखने में काफी हेल्थ वेल्थ में वो अच्छी थी, तो वो देखता है तो उसे देखता ही रहता है। कहता है कि हाँ भाभी जी क्यों नहीं, हमारा तो काम ही यही है। तो वो कहती है कि ठीक है, आप एक काम करिएगा कि आप शाम में मुझे दूध ला कर दीजिएगा, सुबह में मुझे जरूरत नहीं है, आप शाम में लगभग 7-8 बजे तक दूध आकर के दे सकते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है भाभी, मैं 8-8:15 बजे के आसपास आता हूँ, तो उस समय मैं आपको दूध दे दूंगा। दोस्तों वो दूध लेने के लिए तैयार हो जाती है। अब राजेश जो है वो उस मालकिन के यहाँ यानी कि उस महिला के यहाँ दूध देने का काम करने लगता है। लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का वक्त गुजर जाता है दूध देते देते, लेकिन एक दिन वो देखता है कि जो उसकी मालकिन है उसके शरीर जो है वो खूब ज्यादा सुंदर है, काफी ज्यादा वो हेल्दी महिला होती है। राजेश उसको जब दूध उड़े रहा था उसके बर्तन में, तो उसकी नजर जो थी वो कहीं और ही जा रही थी और मन ही मन वो सोच रहा था कि ये कुछ अलग ही का पता नहीं है जिसके पास जाएंगे या कभी शायद मुझे ऐसी महिला से कभी मिल नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं वो उसकी बातें सुन लेती है और फिर कहती है कि एक दिन आजमा करके देख लो, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कैसी हूँ। राजेश सन्ने रह जाता है। राजेश को लगता है कि शायद ये गुस्से में बोल रही होगी, तो वो कहता है कि नहीं नहीं भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि नहीं, अगर तुम्हारी इच्छा है तो एक बार तुम कोशिश करके देख लो। दोस्तों अब जो वो महिला होती है वो राजेश को एक ऐसा अवसर दे देती है, ऐसा कुछ करने का अवसर दे देती है, और फिर उसके बाद इस कहानी में जो होता है वाकई में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक कहानी होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक हाइप जरूर करते जाइएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारी आज की जो सच्ची घटना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये घटना जो है वो महाराष्ट्र के पुणे शहर की। यहीं पर रहने वाला राजेश नाम का व्यक्ति जो कि गली मोहल्ले में दूध बेचने का काम करता था और उसी से वो अपने परिवार का गुजर बसर करता था। 5-6 भैंसे रखा हुआ था और उसका रोज का यही काम था, दोनों टाइम सुबह और शाम दूध का सप्लाई करना, और इसी से उसका जीवन और उसके परिवार का जीवन जो था वो चल रहा था, वो भी अच्छे से चल रहा था। दोस्तों एक दिन जब वो दूध बांटते बांटते एक मोहल्ले में जब हो जाता है, और मोहल्ले में जाने के बाद एक नए घर से आवाज आती है कि जो कि शायद नई किराएदार आई थी। एक महिला की आवाज होती है, कहती है कि भैया क्या शाम को भी आप दूध बेचने आते हो, मोहल्ले में आते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैडम शाम को भी मैं आता हूँ। तो वो कहती है कि भैया अगर आप 8 बजे तक दूध दे सकते हो तो मुझे भी कल से 1 लीटर दूध दे दिया कीजिएगा। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम, 8-8:15 तक आपको बिल्कुल आकर के दूध दे दूंगा, क्योंकि इतने वक्त में तो मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, बाकी सारे मोहल्ले में भी सारे दूध देना होता है। तो वो कहती है कि भैया अगर हो जाए तो कल से 1 लीटर आप दूध हमें रोज दे दिया करना। जैसे ही उसकी आवाज वो दूध वाले को देती है और जैसे ही दूध वाला राजेश उसकी तरफ घूमता है तो वो देखता है कि खूबसूरत महिला 38-40 साल के पास, बिल्कुल ही जैसा उसका चेहरा था, वो थोड़ी हेल्थ वाइज भी अच्छी थी। और जो वो राजेश होता है वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह नजर जो था वो टिकाए बैठा था, वो कहीं कहीं अलग जगह पर देख रहा था, और जब उसे देखता है तो वो देखते रह जाता है। पल्लू भी इसका थोड़ा नीचे घसका हुआ था, क्योंकि वो हर घरों में जाकर के दूध देता था और बेहद सारी जो शहर की खूबसूरती थी उसे कोई बचा नहीं था। वो हर एक तरह की खूबसूरतियां पहले ही देखकर आ चुका था, लेकिन ये सबसे अलग खूबसूरती थी। और फिर उसके बाद कहता है कि ठीक है मैं कल से दूध देना है तो ठीक है मैं कल से आ जाऊंगा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, अगर आज से हो जाए तो आज ही से कर दो, नहीं तो कल से कर देना। तो कहता है कि ठीक है तो मैं आज से ही आपको ला करके देना शुरू कर दूंगा। दोस्तों वो शाम को दूध ला कर दे देता है, उसके घर पर बेल बजाता है, वही महिला निकलती है, उस वक्त घर पर भी कोई नहीं था, दूध देकर के चला जाता है। और ऐसा करते करते लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है। और 10 दिन के बाद एक दिन राजेश पूछ बैठता है कि भाभी आप घर पर अकेली रहती हैं क्या, बच्चे आपके कहाँ हैं और आप भाई साहब कहाँ हैं? तो वो कहती है कि असल में जो बच्चे हैं वो सब बाहर हैं, हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, और मैं और मेरे जो पति हैं वो घर पर रहती हूँ, मैं घर पर रहती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, और मेरे पति जो है वो जॉब करते हैं, वो रात को 11 बजे तक आते हैं और सुबह के 10 बजे तक जाते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है। तो कहता है कि मतलब आप पूरे दिन घर पर अकेली रहती हो? तो कहती है कि हाँ पूरे दिन घर पर अकेली रहती हूँ। दोनों ही बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजेश की निगाहें थी वो कुछ गलत जगह पर जा रही थी, और उन्हीं अंगों पर वो लगातार अपनी नजरें जो है वो गड़ाई जा रहा था। और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो इतनी खूबसूरत थी और जिस तरह से उसने पहनावा किया था कि वो जाहिर सी बात दिख रहा था। और महिला जो थी उसका नाम मीनू था, और जिसकी उम्र 38 साल थी और जिसके पति का नाम प्रशांत था, वो एक बैंक में एक प्राइवेट जॉब किया करता था और मीनू घर पर रहा करती थी। मीनू इतनी खूबसूरत थी कि उसकी बनावट को देख करके हर कोई उसे देखने का मन करता था, हर कोई उसे देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता था।
राजेश भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं उसकी तरफ आकर्षित होने लगा था। राजेश ने तो बहुत सारे घरों में वो दूध देने का काम करता था, लेकिन इतनी खूबसूरत महिला उसे कहीं नहीं दिखी थी जितनी की वो थी। ऊपर से लेकर के नीचे तक और काफी ज्यादा, समझ सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ से वो खूबसूरत थी। मानो कि भगवान ने उसे बहुत ही फुर्सत से बनाया था। वैसे ही शरीर की लंबाई, वैसे ही उसकी कद काठी, वैसे ही उसका गोरा रंग। मानो राजेश बिल्कुल उसका दीवाना हो गया था। एक दिन शाम के लगभग 8:30 8:15 का वक्त रहा होगा, और जो मीनू होती है वो नहा करके अपने बाथरूम से नहा करके निकली थी। कुछ कपड़े शरीर पर थे और जो शरीर था वो बिल्कुल ही गीला था, जिससे कि जो कपड़े थे उसके शरीर में बिल्कुल ही चिपके हुए थे। और कुछ, जो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उसने कपड़े पहन रहे थे वो कुछ चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। राकेश उसके बर्तन में दूध डाल रहा होता है और डालने के बाद मन ही में बोलता है ऐसी हल्की आवाज में कि जो है ये तो वाकई में कमाल की है, काश कि मुझे एक बार मिल जाती तो मैं बहुत खुश नसीब होता। ये बात मीनू सुन लेती है। मीनू कहती है कि मुझे नहीं पता है कि तुम ये क्या करे और क्यों करे हो, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी ट्राई करना है तो एक बार तुम ट्राई कर सकते हो। तुम अपनी आंखों से नाप लो, देख लो। राजेश ये बात सुनकर सन्न रह जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। राजेश को लगता है कि मैडम उसे ये बात गुस्से में कह रही है। उस वक्त जो मीनू का रिएक्शन था वो मुस्कुराने का नहीं था। उसने ऐसा जवाब दिया कि सामने वाला समझ जाए कि जो कुछ वो बोल रहा है वो गुस्से में बोल रही है। राजेश बिल्कुल हड़बड़ा जाता है, कहता है कि मैडम मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप जो है वो सुन लेंगे, और मुझे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए था आपके बारे में। तो उसने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, तुम पहले इंसान नहीं हो जो तुम ऐसा कह रहे हो। बहुत सारे लोग मेरे बारे में ऐसे ही छींटाकशी करते हैं, कमेंट करते हैं। जो चीज ईश्वर ने दी है, मेरी शरीर की बनावट ही ऐसी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। दोस्तों, राजेश और मीनू में वहीं से बातें शुरू हो जाती हैं, और बातें जो थी वो हफ्ते भर में दोनों के बीच मुलाकात भी होने लगी थी। अच्छा खासा दोनों के बीच परिचय हो गया था। राजेश उसको बातें में रिझाने लगता है, कहता है कि मैडम आप पहले से ऐसी थी या बाद में हो गई, आप शुरू से ही मोटी थी या फिर ऐसी शरीर की बनावट की ही अपनी हो गई है। अब वो कहती है कि अभी अभी मुझे बच्चे हुए तो मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसमें मेरा क्या दोष है। तो राजेश पूछने लगा कि भाई साहब आपको कुछ नहीं कहते। तो वो कहते हैं कि भाई साहब कुछ नहीं कहते, उनको तो मैं जैसी हूँ वैसे ही पसंद हूँ, वो काफी मुझे लेकर के एंजॉय करते हैं। और आजकल के जो लोग हैं वो ज्यादातर उनकी भी पसंद वैसी ही हो गई है, उन्हें भी कुछ अजीब और नया चाहिए। तुम्हें कुछ नया, तुम्हें नहीं अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि भाभी मैं क्या बताऊं, मुझे तो वाकई में देख करके बहुत पसंद आता है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ करने का अवसर मिले तो तुम करोगे। तो वो कहता है कि भाभी आप जैसे लोगों के साथ और आपकी जैसी खूबसूरत महिलाओं की सेवा करना कौन नहीं चाहता, आप अवसर तो दीजिए, मैं इतनी बढ़िया सेवा करूंगा कि आप भी खुश हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो मीनू थी वो राजेश की तरफ दाने डाल रही थी, और राजेश भी उन दाने को लेकर के बढ़ता ही जा रहा था। राजेश अब उसकी बातों का उत्तर प्रत्युत्तर इसी यहीं से चालू हो जाता है। बातें बढ़ते बढ़ते उस दिन बातें जो थी वो काफी हद तक बढ़ गई। राजेश कहता है कि भाभी कभी मौका मिलेगा तो एक बार मुझे जरूर बुलाइएगा, मैं आपके काम पर, खुशी पर बिल्कुल खरा उतरूंगा, आपको कहीं से निराश नहीं करूंगा। आप भी क्या याद करेंगे कि कोई दूध वाला मुझे मिला था। उसके बाद राकेश निकल जाता है अपने काम पर। काम पर वो दूध तो देता रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में मीनू की सारी बातें चल रही थी। मीनू का वो चेहरा, मीनू का वो कटाक्ष, और मीनू की वो खूबसूरती जो उसने देखी हुई थी, जो उसकी नजरों पर नाच रही थी। वो दूध किसी तरीके से देता है और फिर सीधे वो अपने घर पहुंचता है, खाना पीना खाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। जब बिस्तर पर लेटा है तो उसकी आंखों में बस वही नजारा नाच रहा था, मीनू के साथ उस पल का, जो उसने बात की और जो कुछ उसने देखा था। दोस्तों, वो इंतजार कर रहा था कि किसी तरह से शाम को 8 बज जाए और किसी तरह वो उसके घर दरदरा के दूध देने के बहाने पहुंच जाए, और फिर इसी तरीके से सुबह जो है वो जिसके यहाँ दूध बांटा था, चूंकि उसने शिफ्ट लगा करके रखे थे, सुबह किसी के यहाँ और शाम को किसी और के यहाँ, और फिर शाम होती है सबके यहाँ, वो जल्दी जल्दी दूध देता है और सीधे पहुंच जाता है मीनू के घर पर। बेल बजाता है, मीनू आती है। उस दिन मीनू जो थी वो हल्की सी मुस्कान देती है जैसे ही दरवाजा खुलती है, और उसकी मुस्कुराहट को देख करके राजेश भी हंस देता है। राजेश को कहीं से अब ये फील होने लगा था कि कहीं ना कहीं जो मैंने चाल चली थी उसमें ये जो मैडम है वो फंसती हुई नजर आ रही है। उस दिन मीनू उसे दूध लेती है और फिर उसे अपने घर पर बुलाती है, कहती है कि आओ राजेश बैठो, 2 मिनट चाय बना लियो तो पी कर जाना। राजेश कहता है कि मैडम बहुत काम है और बहुत सारे घर में अभी दूध देना है। तो वो कहती है कि बैठो ना, चाय बन गई है, मैं अपने लिए बना रही थी तो थोड़ा सा तुम भी उसमें से पी लो। राजेश जो है वो उसकी बातों को मान लेता है और फिर बैठ जाता है चाय पीने। मैडम चाय बनाकर लाती है और राजेश को पिलाती है, और दोनों ही चाय पी ही रहते हुए कि मैडम जो है वो चर्चा छेड़ देती है। कहती है राजेश से कि एक बात बता, तू इतने सारे घरों में रोज सुबह शाम दूध देता है, तुझे मेरी जैसी कोई औरत नहीं दिखती क्या, तू सबके ही साथ ऐसा करता है। तो वो कहता है कि नहीं मैडम, चूंकि मैं अगर सबके साथ ऐसा करूंगा तो यही मेरा धंधा है और मेरा धंधा ही खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चे और मेरा परिवार फिर कैसे चलेगा। पता नहीं मैंने आपके अंदर ऐसा क्या देखा, और आपकी जैसी खूबसूरत लेडीज तो मैंने आज तक देखी ही नहीं है।
लगभग मैं पिछले 8-10 सालों से ये दूध बेचने का काम कर रहा हूँ। मेरे पिता भी यही काम करते थे। जब मैं छोटा था तब से ही यही काम कर रहा हूँ। लेकिन आज तक मुझे इतना आकर्षित करने वाला चेहरा कोई नहीं दिखा और ना ही मैंने कभी इस किसी के ऊपर ये छींटाकशी की। आप पहली महिला हो जिसके बारे में मेरे मुंह से कुछ निकल गया। और पता नहीं मैंने इतनी धीरे से भी बोलने का कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं आपके कानों तक मेरे शब्द कैसे पहुंच गए और आपने सुन लिया। मुझे लगा कि शायद आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं आप नाराज हुई या नहीं हुई इस बात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद मैंने गलत किया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो वो कहती है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैंने तुमसे बोला ना कि तुम पहले नहीं हो। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन जो ईश्वर ने बनाया उसका हम क्या कर सकते हैं। लोग जो है वो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं कि कितनी खूबसूरत हो, ये है वो है, लेकिन कुछ अलग ही बोलते हैं। राजेश कहता है कि मैडम मैंने भी आपको भद्दे कमेंट नहीं किए, वाकई में आप खूबसूरत है, आपकी बनावट ही ऐसी है। आपको देख करके हर कोई ऐसा चाहेगा कि काश कि मेरी बीवी ऐसी होती, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होती तो मैं भी खुश रहता। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसा क्या है। तो वो कहता है कि पता नहीं आपके अंदर क्या है। दोनों के दोस्तों बातें होते होते बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मीनू कहती है कि राजेश मैं तुम्हें एक अवसर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो वह कहता है कि मैडम ऐसा क्या है कि आप मुझे अवसर देंगे। तो मीनू कहती है कि देखो तुम्हारे जो साहब है पसंद तो उनके मेरे में सब कुछ है, लेकिन कहते हैं ना कि अब मैं उनकी बीवी हूँ। घर की मुर्गी तो दाल बराबर हो जाती है, जब मन में आया खाया, नहीं मन में आया तो नहीं खाया। अभी मेरी जो ये उम्र है ये प्यार और मोहब्बत की उम्र है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही होती है हर पत्नी को अपने पति के प्रति उसका स्नेह और प्रेम बढ़ता ही जाता है। पति इस बात को नहीं समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी की जो भावनाएं हैं और जो उसकी चाहते और जरूरतें हैं वो बढ़ जाती है और वो पति नहीं समझ पाते हैं। जब मैं कहती भी हूँ तो कहते हैं कि यार तुम तो मेरी हो और मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम्हें हमेशा ये सब कुछ की कमी रहती है। मेरे सर पर तो काम का भी प्रेशर रहता है, तुम तो जानती हो, और तुम कितनी अच्छी हो और तुम मेरा ऐसे हर जगह से सपोर्ट करती हो, तो इसमें भी थोड़ा सपोर्ट करो। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं कितना कॉर्पोरेट करूं। और जो पत्नी थी वो कहती है कि मैं भी कितना कर सकती हूँ। कहती है कि मार्केट जाती हूँ तो मुझे नए नए लड़के 22-23 साल वाले कमेंट करते हैं, जबकि मैं इनसे उम्र और उसकी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क होता है। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि ये लड़के को इतनी भाभियां ही पसंद क्यों आती हैं। तो राजेश कहता है कि आज का जो टाइम है वो बहुत उल्टा चला है। आजकल लड़के लड़कियों को नहीं भाभियों को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि जो भाभियां होती है वो अच्छे से एक दूसरे का सपोर्ट भी करती है और फुल एंटरटेनमेंट करती है। लड़कियों में दुनिया भर का डर बना रहता है, शादी के दबाव, बच्चे का प्रेशर, कुछ भी हो गया तो अलग टेंशन, दुनिया भर का थाना पुलिस, पता नहीं क्या क्या समस्या आ जाती है। तो इसी से बच करके लोग भाभियों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो वो कहती है अच्छा वो ये बात है, वो इसीलिए तुम्हारा भी लगाव इसी तरफ है। तो वो कहता है कि मेरा लगाव नहीं है। अब उसकी पत्नी के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, तुम्हारे बच्चे कैसे है। वो फोटो दिखाता है, कहता है कि ये मेरी बीवी है, बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन जो भी है मेरे ठीक है, वो ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं और इसी से मेरा सब कुछ चल रहा है। और इसीलिए मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों में जाना पड़ता है। छोटे से लेकर बड़े घरों तक मेरा यही व्यवसाय है। अगर मैं किसी के साथ गलत कर भी दिया तो पता नहीं किस तरह के को लोग होंगे और वो मेरे साथ क्या करेंगे। दोस्तों यहीं तक बात होती है और बात होते होते जो है वो मीनू होती है, वो राजेश का हाथ पकड़ लेती है और हाथ पकड़कर अपने उस जगह पर रख देती है जिस जगह को राजेश जो था वो बहुत दिनों से ताड़ रहा होता है। राजेश का जब हाथ उस जगह पर पड़ता है तो उसकी आंखें टिपटिपाने लगती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि ये मैडम अभी कुछ देर पहले किस तरह से बातें कर रही थी और अचानक इनको क्या हो गया। वो हाथ उठा करके ऐसी जगह रख दी थी। दोस्तों जब उसका हाथ वहां पर जाता है तो बिल्कुल ही हवा कुछ अजीब सा उसका फीलिंग आने लगता है, कुछ अलग ही व्यवहार करने लगता है और राजेश उस पल को जीने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है, उसके साथ भरपूर खेलता है। अब राजेश भी कहीं ना कहीं बेचैन हो चुका था और साथ ही साथ मीनू भी। देखते ही देखते मीनू और राजेश जो थे वो अपने अलग ही दुनिया में खो गए थे और यहीं से इन दोनों की शुरुआत हो जाती है, यहीं पर वासना का ऐसा खेल दोस्तों की देखते ही देखते दोनों इतना ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि वो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर आगे बढ़े थे, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। घर पर भी नहीं कोई था, दरवाजा तो पहले से ही उन्होंने बंद कर रखा था। और फिर दोस्तों उसके बाद शुरू होता है कि ऐसा खेल जिस खेल का अंत तो काफी ज्यादा आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्या होने वाला था। राजेश के सामने जब वो उस तरीके से आती है तो राजेश बिल्कुल ही उसको देख करके अंधा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो शुरू कहाँ से करे, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत गोरी, पूरा उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो वाकई में पर्सनालिटी बहुत ही खूबसूरत थी। अब ये खेल जो था वो आधे घंटे तक चलता है। फिर मीनू उससे कहती है कि राजेश तुम्हें कैसा लगा, तुम उस दिन कह रहे थे ना कि बिल्कुल ही मैं कुछ अलग दिखती हूँ, तो इसके अंदर तुम्हें क्या फीलिंग आया मेरे साथ ये सब करने के बाद। तो राजेश ने कहा कि मैडम पता नहीं, लेकिन जो मुझे आज आनंद मिला वो मुझे आज तक मेरी पत्नी से नहीं मिला और शायद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी
कि मुझे कभी जीवन में इतना सुख मिलने वाला है, पता नहीं आपने ऐसा क्या सोचा कि मुझे आपने इस चीज का मौका दिया। तो वो कहती है कि अवसर नहीं, कहीं ना कहीं मुझे इस चीज की जरूरत थी और तुम्हें भी जरूरत थी, तो हम दोनों ने एक दूसरे की जरूरत को पूरा किया, लेकिन ये बात कभी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बस ये आज आखिरी और पहली बार था, लेकिन दोबारा कभी मत कहना। राजेश कहता है कि मैडम आपके साथ बिताए हुए पल को मैं कभी नहीं भूल सकता, और दोबारा के लिए मैं ना नहीं कर सकता कि मैं नहीं कहूंगा। पता नहीं मेरा मन मानेगा या नहीं मानेगा। हाँ, एक चीज जरूर कर सकता हूँ कि ये बात कभी भी बाहर नहीं जाएगी, बात जो है वो मेरे और आपके तक ही सीमित रहेगी। दोस्तों, ये सिलसिला अब यहीं से शुरू हो जाता है, मीनू और राजेश दूध वाले के बीच, और लगभग 6 महीने तक ये सिलसिला चलता है। ये राजेश जब भी आता, अब इसका सिस्टम ये बन गया था कि जल्दी जल्दी सबके यहाँ दूध देता और इनके यहाँ लास्ट में आता, जिससे कि इनके यहाँ आधे घंटे घंटे तक रुकता, और फिर उसके बाद इनके बीच में वो खेल चलता था। और फिर उसके बाद जब दोनों आराम से कर लेते तो उसके बाद राजेश अपना साइकिल उठाता और निकल पड़ता। राजेश जो था वो भी बहुत ज्यादा उम्र का था, वो भी उम्र का नहीं था, यंग था, लेकिन शरीर में भरपूर ताकत थी और वो पूरी जो है वो अपनी जान झोंक देता था। और इस बात की मीनू काफी दीवानी हो गई थी, वो काफी ज्यादा उसे पसंद कर रही थी, और मीनू ने जो थी वो रोज भी उसके लिए इंतजाम करने का रखने लगी थी। और उसके लिए वो नए नए रोज जो है वो नए नए कमरे में परफ्यूम लगाती, नए नए ड्रेसेस पहना, फुल परफ्यूम अपनी बॉडी पर लगाना, मतलब कि किसी न किसी तरह से वो उसको मदहोश करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही थी। रोज नए नए वो भी खुशबू का आनंद लेता, और साथ ही साथ वो जो दोस्त थी, जो महिला थी जिसको वो भाभी कहता था, उसके साथ भी वो एंजॉय कर रहा था। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं अलग ही दुनिया, अलग ही ख्वाहिशों को पूरी कर रहे थे, और राजेश को ये चीजें काफी ज्यादा पसंद आती थी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो बुरे काम का नतीजा होता है वो बुरा ही होता है। किसी को खबर लगे या ना लगे, एक न एक दिन सबको पता चल ही जाता है। लगभग 6 महीने तक जब लोग ये देखने लगे कि ये दूध वाला राकेश जो है वो अक्सर इसके यहाँ आता है और 1-1.5 घंटे तक का वक्त बिताता है, जबकि राजेश 2 मिनट 4 मिनट के यहाँ से ज्यादा किसी यहाँ रुकता नहीं है। अगर किसी ने थोड़ा बहुत लेट भी कर दिया तो चिल्लाने बड़बड़ाने लगता है कि मुझे बहुत देर है और घरों में दूध देना है, और इसके यहाँ पर वो 1.5 घंटे क्या करता है। और जो मीनू थी, इसके रहन सहन पहनावा भी कुछ अलग हो गए थे। जो कोई इसे देखता था तो समझ जाता था कि कहीं ना कहीं ये जो औरत है वो बहुत ही चालू है, लेकिन लोग उसको भाप नहीं पाते थे, क्योंकि शहर है, शहर में लोग फैशन करते हैं और अनेकों तरह के फैशन होते हैं, लोग फैशन समझ करके इग्नोर कर देते थे। मीनू के घर के सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो कि दोस्तों एक घर के बगल वाले होते हैं, उन्होंने अपने घर में लगवाए थे। जो भी बाहर होता था वो सब आसपास दिखता था। उसका पड़ोसी एक दिन मीनू के पति प्रशांत से कहता है कि यार प्रशांत, तुम तो दिन भर ड्यूटी पे रहते हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ जो राजेश दूध वाला है वो आता है तो 1.5-2 घंटे तक तुम्हारे घर में बैठा रहता है, और इतनी देर तक वो तुम्हारे घर में करता क्या है? तो वो कहता है कि इतनी देर में वो मेरे घर में क्या करता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। दूध देने आता है, दूध दे के चला जाता है। और फिर जब वो जाकर अपनी पत्नी से मीनू से पूछता है कि ये जो पड़ोसी लोग हैं वो कह रहे हैं कि राजेश तुम्हारे घर में आता है और 2 घंटे तक बैठता है, तो आखिर ये दूध वाला अपने घर में इतनी देर करता क्या है? मीनू जो है वो समझ जाती है कि किसी ने चुगली कर दी। मीनू कहती है कि हम दोनों इतने दिनों से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, आज तक तुमने मेरे ऊपर कभी शक नहीं किया, तो तुम आज क्यों मेरे ऊपर शक कर रहे हो? प्रशांत जब ये बात सुनता है तो कहता है कि मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ, किसी ने मुझसे कहा है, तो फिर आखिर वो करता क्या है घर में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि समाज के लोगों को पता नहीं है, आस पड़ोस के लोगों को नहीं पता है कि घर में क्या चल रहा है, और मेरा भी अधिकार है ये जानने का। कोई कुछ कह रहा है तो मैं तुमसे ही पूछूंगा, वरना कल को ये तुम्हारे ही चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देंगे तो तुम क्या जवाब दोगी? कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट में बहुत सारी बातें कह देता है। मीनू समझ जाती है, मीनू को लगने लगा कि अब ये जो आस पड़ोस के लोग हैं वो उसके ऊपर नजर रखने लगे। उसने कहा कि कुछ नहीं, वो आता है, बस गरीब है, अपने जो उसके जीवन के सुख दुख है वो बस वही बहता सुनाता है। मैं भी तो अकेली रहती हूँ और मैं भी उसकी बातें सुनती रहती हूँ, जो हल्का थोड़ा मोड़ा काम होता है वो काम भी वो घर का कर लिया करता है, वो बहुत ही अच्छा है। और कहाँ ये दूध वाला है, और क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो, मेरे स्टेटस के बारे में तुम्हें नहीं पता है कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूंगी? प्रशांत कहता है कि मुझे सब पता है, लेकिन पड़ोसियों को नहीं पता है। आजकल के जो पड़ोसी है वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसी ईर्ष्या के शिकार हम लोग भी हो गए, और हो सकता है कि हम लोगों की बेइज्जती भी हो जाए, तो अपना स्टेटस मेंटेन करके हमेशा ही रखना। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रशांत के मन में ये बात बैठ जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो मीनू है उसके बाद व्यवहार काफी बदल गया है। एक दिन जो प्रशांत होता है वो अपने ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेता है, और छुट्टी लेने के बाद वो अपने घर आ जाता है। घर के कुछ दूरी पर खड़ा रहता है, और खड़ा रहने के बाद इंतजार कर रहा होता है राजेश दूध वाले का। राजेश जो है वो आता है और फिर अपनी साइकिल को वो स्टैंड पर लगाता है, जो कि आगे जो है वो बरामदे टाइप में उसके घर पर बना हुआ था, और स्टैंड करने के बाद वो चला जाता है अंदर। अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद हो जाता है। वो सारा नजारा जो था वो उसका पति देख रहा था, और लगभग 1.5 घंटे बाद निकलता है। किसी तरह से लांग करके वो दरवाजा अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो सारी बातें सुनने का प्रयास करता है। अपने बेडरूम की जो बगल की खिड़की होती है वहां पर जाकर के बैठ जाता है, कान लगा करके सुनने लगता है कि आगे इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। दोनों जो थे वो बात कर रहे थे। मीनू राजेश से कहती है कि प्रशांत कल मेरे से पूछ रहा था, किसी पड़ोसी ने उसे बता दिया कि दूध वाला आता है तुम्हारे घर में 2-2 घंटे तक रहता है,
और किसी को शक ना हो जाए, इसीलिए अब हम लोगों को जो करना है वो बहुत सावधानी से करना होगा। या तो फिर अपना टाइम चेंज कर दो, या फिर जो 1-1.5 घंटे वक्त बिताते हो इस वक्त को ही तुम कम कर दो। तो वो कहता है कि ठीक है मैडम, आज मुझे पहले जानकारी नहीं थी, तो आज से ही मैं अपने वक्त को कम कर देते हैं। जो है वो चलिए जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं, नहीं तो लोगों की निगाहें अब हमारे और आपके ऊपर आ गई है। दोस्तों ये लोग जल्दी से अपना सारा काम निपटाते हैं, और काम निपटाने के बाद जो है जैसे ही ये अपने बेडरूम का दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा सीधे वहीं पर खड़ा होता है उसका पति होता है। उसका जो पति होता है वो सामने खड़ा होता है, सामने बिल्कुल राजेश मिल गया था तो वो सामने रह जाती है, उसके समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो राजेश ने कहा कि आज मैं ऑफिस का जल्दी ऑफिस से छुट्टी मिल गई तो सोचा कि घर चलूं, वैसे भी उतना देर वहां रुक करके क्या करता। तो वो कहती है कि आपको तो रोज बहुत ज्यादा काम रहता है, फोन करने के बाद भी आप नहीं आते, और पूछती रहती तभी भी आपको बहुत ज्यादा काम होता था, आपको फुर्सत नहीं मिलती थी, तो आज इतनी जल्दी कैसे आगे समझ नहीं आ रहा। तो प्रशांत कहता है कि ये बताओ कि ये तुम्हारे कमरे में 1 घंटे से क्या करा? तो वो कह रहे कि अभी तो तुरंत यही जा रहा है। तो कहता है कि झूठ मत बोलो, तुम देख रहे हो मेरे फोन में इसका पूरा वीडियो कि कितनी बजे आया, कितने मिनट तक, और तुमने अंदर क्या बातें की वो सारी मैंने रिकॉर्ड कर ली। और तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया? एक पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक भरोसे का रिश्ता होता है। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बाहर पड़े हैं, और मैंने तुम्हें घर पर अकेले विश्वास पर छोड़ा है, और एक 2 कौड़ी के दूध बेचने वाले के साथ तुम जो ये सब कुछ कर रही हो। तुम्हें इतना अच्छा पति, कमाने वाला पति मैं तुम्हें पसंद नहीं आता, बल्कि तुमको ये दूध वाला पसंद आ गया। दोस्तों उसे काफी ज्यादा वो डांट फटकार लाता है, और उस दूध वाले के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है जाकर के पुलिस में कि ये दूध देने के बजाय घर में जाकर औरतों के साथ गलत काम करता है। पुलिस इसे उठाकर ले जाती है, और फिर पुलिस के उठा ले जाने के बाद उसको पुलिस जो है वो अपने तरीके से जो भी होता है उसके साथ करती है। बाद में जो उसकी पत्नी होती है वो समझौता वगैरह कर लेती है, समझा बुझा करके उसे छुड़वा लेती है। अब जो राजेश होता है वो भी पुलिस के आगे हाथ पैर जोड़ता है, कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, दोबारा मैं कभी ये नहीं करूंगा। मेरा रिकॉर्ड है कि मैं 7-8 साल से सबके घर में दूध दिया, कभी आज के ये चीज नहीं की। असल में जो ये महिला थी वो खुद ही मुझे अपनी ओर आकर्षित की थी, उकसाया था, और मैं उसके बहकावे में आएगा और मेरे पांव फिसल गया और मैंने ऐसी गलती कर दी। मुझे नहीं पता था कि इसका पति जो है वो इसे कुछ करते हुए देख रहा है, और हम लोग जो है वो इस तरह से पकड़े जाए। हम लोग बिल्कुल ही ये गलती से हो गई। पुलिस वाले किसी तरीके से समझा बुझा के इसे छोड़ भी देते हैं, उससे जो कुछ बन पड़ता है पुलिस वाले उसे अपना खर्चा पानी भी लेते हैं। लेकिन इधर जो प्रशांत होता है वो अपनी पत्नी मीनू से बिल्कुल ही उदास रहने गया। वो इतना ज्यादा उसे बैर नफरत करने लगा कि उसे बात तक करना बंद कर दिया था। क्योंकि बीवी है तो वो कर भी क्या सकता था। मीनू का भी सर सम से झुका हुआ था, वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरीके से प्रशांत से बात की जाए। प्रशांत से वो बात करने की भी कोशिश करती थी तो प्रशांत जो था उसे साफ साफ बोल देता है कि तुम जो है पत्नी कहलाने के लायक नहीं है, इससे तो अच्छा है कि तुम और मैं अलग रह लेते हैं, क्योंकि जब तुम्हें पति की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो किसी और के साथ मजे करने हैं, तो तुम किसी और के साथ रहो, मेरा क्या है, मेरे तो 2 बच्चे हैं, मैं बाहर है, बच्चे भी बाहर है, मैं भी कहीं बाहर चला जाऊंगा। तो वो कह देता है कि तुम ऐसा करो कि तुम तलाक ले लो और तुम किसी और के साथ हो लो। अब जब तलाक की बात सुनते तो रोने गिड़गिड़ाने लगती है। मीनू कहती है कि मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, तुम जो चाहो मेरे साथ इसके अलावा कर सकते हो, लेकिन खुद से अलग करने का मुझे दुख मत दो, तकलीफ मत दो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे जुदा रह करके मैं नहीं रह पाऊंगी। जिस दिन तुम मुझे तलाक दोगे या तो मैं दुनिया से चली जाऊंगी, या तो फिर मैं अपने आप को जो मन करेगा वो कर लूंगी, लेकिन तुम बाद में बहुत पछताओगे। मैं बहुत ईमानदारी से तुम्हारे साथ रिश्ता निभाती आ रही हूँ, लेकिन मैं इस लड़के को देख करके बह गई थी, और फिर मैंने ये गलती कर दी थी, और उसके और मेरे बीच इतनी नजदीकियां गलती से बढ़ी थी। कभी नहीं सोचा था कि मैं इस स्तर तक भी कभी गिर सकती हूँ। मैं बिल्कुल तुम पर भरोसा करती हूँ, बहुत तुमसे प्यार भी करती हूँ। दोस्तों वो बहुत मिन्नतें करती है, और लगभग 3 महीने तक दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है, और फिर उसके बाद किसी तरीके से दोनों में मान मनोवल होती है। लेकिन एक शर्त होती है कि यदि आज के बाद कोई ऐसी हरकत हुई तो फिर हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जो प्रशांत होता है अपने पूरे घर में सीसीटीवी लगवा देता है, यहाँ तक कि बेडरूम में भी, और पूरे सीसीटीवी का जो ऑपरेटर होता है वो खुद अपने पास रखता है, उसका हैंडल वो किसी को नहीं देता है। वो दिन में भी अपने घर का सारा लोकेशन देखता रहता है, और रात को भी अपने घर पर जब रहता है तो उसको कोई देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, जाहिर सी बात है। इस तरीके से दोनों में समझौता होता है, और दोनों का परिवार जो टूटने के बजाय फिर से जुड़ जाता है। लेकिन मन में जो एक दरार बन गई थी वो उभरने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं ना कहीं जब दोनों साथ होते थे तभी भी जो है उसके मन में यही बात आती थी कि ये दूध वाले के साथ रही थी। अब इन दोनों के बीच दूरियां जो थी वो कहीं ना कहीं बनी गई थी, नजदीकियां बहुत कम हो गई थी। अब दोनों के बीच में हफ्ते भर में या 2-4 दिन में जो कुछ होता था वो अब कहीं महीनों भर में भी होने लगा, महीने 2-2 महीने बीतने लगे थे। तो दोस्तों ये किसी तरीके से जो जरा अब रिश्ता रह गया था वो धक्का मार मार कर चल रहा था। तो दोस्तों ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी के बहकावे में आकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिए, और किसी की अच्छाई या किसी की बुराई, किसी की प्रशंसा सिर्फ सुनिए, उसको जीवन में अमल मत कीजिए। तो दोस्तों ये रही कहानी।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करते जाइएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सूचक कहानी के साथ।